बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन करी, चिकन आलू। और ये जायके में बहुत शानदार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। आज देख रहे हैं आप कराची का मौसम बड़ा अच्छा और सुहाना हो गया है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। आए अपनी रेसिपी एंजॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चिकन करी और उर्दू में कहते हैं चिकन आलू। गाइस, आज की जो हमारी रेसिपी है चिकन आलू गोश्त, और रेस्टोरेंट ज़बान में इसको कहते हैं चिकन करी। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको इनको सबको गिनती करा रहा हूँ। नंबर 1 पे देख सकते हैं कि हमने आलूओं को काट लिया है, और आलू तकरीबन हमारे 1 पाव के करीब थे, और हमने इसको अच्छे पानी से धो लिया है। दूसरे नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये चिकन है। चिकन भी हमारे पास 250 ग्राम है, 1 पाव के करीब। ये आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आयल है। आयल तकरीबन हमारे पास है 100 ग्राम। ये आप देख सकते हैं हमारे पास आधा पाव दही है, और आधा पाव प्याज हमने चॉप कर रखी है। जब हमारा सालन पक के रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर डालने के लिए हरा धनिया है। और ये चिकन करी के कुछ ख़ास मसाला जात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने साबुत धनिया को पीस रखा है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरमियाना स्टाइल का। ये 5 हमने अदद इलायची ले रखी है, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ले रखी है, ये लौंग ले रखी है, नमक है, और ये पसा हुआ ज़ीरा है, और ये अदरक है। ये हमारे चिकन कड़ी या चिकन आलू गोश्त के मसाले हैं। और सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट्स है ये लहसुन पिसा हुआ, गार्लिक पेस्ट। आए हम इसकी प्रिपरेशन। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर रखा है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे। और अब मैं चूल्हे के फ्लेम को मैं तेज़ कर दूंगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं आपको इसका आगे का स्टेप दिखाता हूँ। चूल्हे का फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। मैं थोड़ी देर में आपको इसका आगे का स्टेप दिखा। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म होने लगा, और ये हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज हमारी आधा पाव के करीब है, दही भी हमारा आधा पाव है। दही भी हमारा आधा पाव है। ये देख रहे हैं हमारी प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है और पकने लगी है इसके अंदर। अब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर, ये देख सकते हैं कि हमारी प्याज गोल्डन होनी शुरू हो गई है। हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, हम चूल्हा बंद करके इसमें से प्याज निकालेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है गोल्डन हो गई है, और एकदम बढ़िया सी गोल्डन हुई है। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें से ये प्याज बाहर निकालेंगे, और हम इसको दही के जार में हम इसको डालेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और फिर हम इसको दही के साथ, फिर देखें ये रहा हमारा दही, और मैं इसके जार में ये प्याज डाल रहा हूँ। गाइस, देख सकते हैं हमने इसमें सारी प्याज निकाल के अपनी जग में डाल दिया। ये हम इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं। ये हम इसके अंदर अदरक लहसुन का देखें पेस्ट डाल रहे हैं, और इसमें हम ये अपने सारे मसाला जाट डालना है। चूल्हे का फ्लेम हमने बंद कर रखा है, तो हम अभी थोड़ी देर में जलाते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा चिकन और मसाला अच्छे से भून गया है। अब अभी इसके अंदर ये देख सकते हैं कि आप हमने दही को और प्याज को आपस में ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको इसमें डालेंगे। इसकी अच्छी सी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली ग्रेवी बनेगी। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला के ये भी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसके अंदर प्याज और दही को हैंड ब्लेंडर में मिक्स करके डाल दिया था। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। ये देखिए, मैं इसके अंदर ये आलू डाल रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊँगा और थोड़ा सा पानी डालूँगा, क्योंकि ये हमारे आलू गलने में तकरीबन 5 से 8 मिनट लेंगे। तो मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। जब आलू गल जाएंगे तो मैं आपको इसकी हल्की सी बुनाई करके, और मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये 10 मिनट में ओके टू रेडी हो जाती है चिकन कड़ी, और बड़ी जायके में शानदार और जायकेदार होती है। एक दफ़ा आप अपने घर में ट्राई करें। आप इंशाल्लाह इसको
हर दफ़ा यही चिकन कड़ी पकाएंगे। साथ ही देख सकते हैं हमने चूल्हे के फ्लेम को स्लो कर दिया। अब हम इसके ढक्कन को ढक रहे हैं। इतनी देर में जब हमारे आलू गल जाएंगे तो फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसको 10 मिनट हो गए। 80% इसके आलू कुक हो चुके हैं, चिकन इसका फुल कुक हो चुका है। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी चिकन आलू गोश्त, और इसको रेस्टोरेंट ज़बान में कहते हैं चिकन करी। अब देखें हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निशिंग कर रहा है। ओके टू रेडी है। अब हम आपसे दस्तरखान पे मुलाकात करेंगे। देख रहे हैं बहुत बढ़िया सी लग रही है चिकन करी, चिकन आलू गोश्त। अब हमारे खाने का टाइम हो गया है। ये हमारे दस्तरखान पे आप देखते हैं कि चिकन आलू गोश्त, और रेस्टोरेंट की ज़बान में इसको कहते हैं चिकन करी। हमारी रेसिपी ओके टू रेडी हो चुकी है। हमारा खाने का टाइम है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, आपको हमारा खाना पकाने का तरीका आसान लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगा। आज की हमारी रेसिपी थी चिकन आलू, और इसको रेस्टोरेंट ज़बान में कहते हैं चिकन करी।